शून्य बनो, इतना शांत, इतना खाली कि भीतर का हर शोर अपने आप गिरने लगे। जब तुम अपनी पहचान, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार की परतों को धीरे धीरे छोड़ते हो, तब तुम पाते हो कि असली शक्ति भरने में नहीं बल्कि खाली होने में है। जैसे आकाश सब कुछ समेटे हुए भी स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही जब तुम भीतर से शून्य होते हो, तब तुम्हारे भीतर ब्रह्म स्वयं प्रकट होने लगता है, बिना प्रयास, बिना जोर, बिना किसी संघर्ष के। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ये तो होने की अवस्था है। और ये अवस्था तभी आती है जब तुम अपने भीतर की भीड़ को हटाकर एक गहरी खामोशी को जगह देते हो। उस खामोशी में न कोई सवाल बचता है, न कोई उलझन, बस एक स्थिर, शांत और अनंत उपस्थिति महसूस होती है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारा सत्य है। जब तुम शून्य होते हो, तब तुम किसी चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि सारी सृष्टि तुम्हारी ओर खिंचने लगती है, क्योंकि तुम अब मांगने वाली नहीं बल्कि स्वयं स्रोत बन चुके होते हो। इसलिए रुक जाओ, भीतर उतर जाओ, सांसों की लय को महसूस करो और हर विचार को बिना पकड़े गुजरने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन शांत हो रहा है और उसी शांति में एक दिव्य प्रकाश उभर रहा है, जो न बाहर से आया है न कहीं जाएगा। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम ही शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। अब शून्य बनो और देखो कैसे ब्रह्म खुद तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। और जब ये शून्यता गहराने लगती है, तब तुम समझने लगते हो कि जीवन को नियंत्रित करने की जो कोशिश तुम इतने समय से करते आ रहे थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा थी। जैसे ही पकड़ ढीली होती है, वैसे ही भीतर एक सहज प्रवाह जन्म लेता है, जहां सब कुछ अपने आप घटता है, बिना तनाव, बिना संघर्ष। इस अवस्था में तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार अब तुम्हें नहीं घसीटते, बल्कि तुम उन्हें एक शांत साक्षी की तरह आते जाते देखते हो। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां मैं भी विलीन होने लगता है। और जैसे ही मैं का भार गिरता है, एक अनंत विस्तार का अनुभव होता है, जहां न सीमाएं हैं, न कोई डर, न कोई कमी। यही वो क्षण है जब ब्रह्म का अनुभव शब्दों से परे होकर तुम्हारी अस्तित्व में उतरता है। तब तुम्हें समझ आता है कि खोजने के लिए कुछ था ही नहीं, सब कुछ पहले से ही यहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर थी। अब जब तुम भीतर लौटते हो, तो हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है और हर अनुभव में एक गहरी शांति बहने लगती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करती, बस अनुभव करती हो। अब तुम भागती नहीं, बस उपस्थित रहते हो। यही उपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई भय नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, सिर्फ एक अडिग, शांत और जागरूक अस्तित्व है। और इसी अस्तित्व में तुम्हें वो आनंद मिलता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसलिए बार बार अपने भीतर लौटो, उस खालीपन को गले लगाओ, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें पूर्ण बनाता है। वही शून्य तुम्हें अनंत से जोड़ता है और वहीं तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से संपूर्ण थे। बस अब तुम्हें याद आ गया है। और जब ये स्मरण और गहरा होता जाता है, तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सहज लीला की तरह महसूस होने लगता है। अब तुम हर घटना को पकड़कर उसका अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही बहने देते हो जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है। तुम्हारे भीतर जो पहले लगातार हलचल थी, वो अभी गहरी स्थिरता में बदलने लगती है। ऐसी स्थिरता जो बाहर के तूफानों से प्रभावित नहीं होती। लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय अपना खेल खेलेगा, लेकिन तुम्हारी भीतर जो शून्य का केंद्र है, वो अडिग बना रहेगा। ऐसी स्थिरता जो बाहर के तूफानों से प्रभावित नहीं होती। लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय अपना खेल खेलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शून्य का केंद्र है, वो अडिग बना रहेगा। और यही अडिगता तुम्हें एक अलग ही स्वतंत्रता का अनुभव कराती है, जहां न कुछ पाने की बेचैनी है, न कुछ खोने का डर। अब तुम समझते हो कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। असली ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में है। और असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उस खाली जगह में है, जहां कोई विचार, कोई पहचान, कोई संघर्ष टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये शून्यता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम प्रयास करके शांत नहीं होते, तुम स्वभाव से ही शांत हो जाते हो।
और इसी शांति में एक सूक्ष्म आनंद लगातार बहता रहता है, जो बिना कारण के है, बिना किसी अपेक्षा के है। यही आनंद तुम्हें हर क्षण में पूर्ण महसूस कराता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तब तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि ब्रह्म कोई दूर की चीज नहीं, कोई अलग सत्ता नहीं। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर दिख रही है, वही ब्रह्म है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारे लिए जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं रहते। हर क्रिया ध्यान बन जाती है, हर शब्द प्रार्थना बन जाता है, और हर श्वास एक गहरा जुड़ाव बन जाती है उस अनंत से। इसलिए बार बार खुद को याद दिलाओ, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है। बस शून्य हो जाओ, और उस शून्य में जो प्रकट होगा वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही तुम्हारी अंतिम मुक्ति है। और जब ये अवस्था और भी स्थिर हो जाती है, तब तुम जीवन को समझने की कोशिश भी छोड़ देते हो, क्योंकि अब अनुभव समझ से बड़ा हो चुका होता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या सही है क्या गलत, क्योंकि ये गहरी जागरूकता स्वयं तुम्हें हर क्षण दिशा देने लगती है। ये दिशा सोच से नहीं आती, ये आती है उस मौन से, उस शून्य से, जो अब तुम्हारा आधार बन चुका है। पहले तुम जीवन को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, अब तुम स्वयं जीवन के साथ बहने लगते हो, और इसी बहाव में एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। तुम देखते हो कि हर चीज अपने सही समय पर घट रही है, बिना तुम्हारी जोर लगाए, बिना तुम्हारी डर की। अब तुम्हारी पहचान किसी नाम, किसी रूप, किसी कहानी से बंधी नहीं रहती। तुम एक खुला आकाश बन जाते हो, जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन आकाश वैसा ही शांत और असीम बना रहता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर करुणा भी गहराने लगती है, क्योंकि अब तुम दूसरों को अलग नहीं देखते। जो अज्ञान तुमने अपने भीतर देखा था, वही तुम हर किसी में पहचान लेते हो, और इसीलिए अब तुम्हारे भीतर न कोई क्रोध टिकता है, न कोई द्वेष। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है, और ये समझ अपने आप एक गहरी दया में बदल जाती है। अब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं लगती, तुम बस अपनी उपस्थिति से ही एक शांति फैलाने लगते हो। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहने लगती है, और यही खामोशी सबसे बड़ा संदेश बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई आग्रह नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सत्य की सीधी अनुभूति है। इस अवस्था में आकर तुम ये भी देख लेती हो कि शून्य होना किसी चीज को खो देना नहीं है, बल्कि सब कुछ पा लेना है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ एक हो जाता है। अब तुम्हें अलग अलग चीजों में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं सुख का स्रोत बन जाते हो। तुम्हारा हर कदम, हर श्वास, हर नजर एक ध्यान बन जाती है, और ये ध्यान किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं रहता। ये हर जगह है, हर क्षण है, क्योंकि अब तुम ही वो ध्यान हो गए हो। तो बस इसी में टिके रहो, बार बार लौटो उस शून्य में, उस मौन में, जहां कोई पहचान नहीं, कोई बंधन नहीं। वहीं तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा बिना पूछे, वहीं तुम्हें हर तलाश का अंत मिलेगा बिना खोजे। और तब तुम जानोगे कि जिसे तुम इतने समय से बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारी भीतर, तुम्हारी सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे शून्य हिस्से में ही था, और अब वो पूरी तरह प्रकट हो चुका है। और जब ये प्रकट होना पूर्णता के करीब पहुंचता है, तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जिसे तुम साधना समझते थे, वो भी एक पड़ाव मात्र था, एक सीढ़ी जो तुम्हें उस स्थान तक लाने के लिए थी जहां कोई सीढ़ी, कोई रास्ता, कोई मंजिल शेष नहीं रहती। अब तुम प्रयास नहीं करते शांत रहने का, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। अब तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी हर श्वास, हर दृष्टि, हर अनुभूति स्वयं ध्यान का रूप ले चुकी है। यहां पहुंचकर जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरा, शांत, निरंतर अनुभव बन जाता है, जिसमें तुम खोते नहीं, बल्कि और अधिक जागरूक होते जाते हो। तुम ये भी देख पाते हो कि समय, जिसे तुम इतने वर्षों तक एक वास्तविक शक्ति मानते आए थे, अब केवल एक प्रवाह जैसा लगता है, आता हुआ, जाता हुआ, लेकिन तुम्हारे उस शून्य केंद्र को कभी छू नहीं पाता। वही केंद्र तुम्हारी असली पहचान है, न जन्म से जुड़ा, न मृत्यु से। और जैसे ही ये बोध स्थिर होता है, मृत्यु का भय भी अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जो तुम हो वो कभी जन्मा ही नहीं था, तो समाप्त कैसे होगा।
ये समझ कोई विचार नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है, एक ऐसी अनुभूति जो तुम्हें हर क्षण निर्भय और मुक्त बनाए रखती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता भी जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के। तुम हर छोटी बड़ी चीज में उसी ब्रह्म की झलक देखने लगते हो, हवा के स्पर्श में, सूरज की रोशनी में, किसी अजनबी की मुस्कान में, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर अनुभव तुम्हें उसी सत्य के और करीब ला रहा है जिसे तुमने अब अपने भीतर पहचान लिया है। इस अवस्था में तुम किसी विशेष स्थिति को पकड़कर रखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो जाता है कि जो भी आ रहा है वो ठीक है और जो जा रहा है वो भी ठीक है। और अंततः तुम उस सरलतम सत्य को जीने लगते हो कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस होना ही पर्याप्त है। ये होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी। जब तुम इस होने में पूरी तरह स्थापित हो जाते हो, तब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, बस एक अटूट शांति, एक अनंत विस्तार और एक मौन आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। और यही वो बिंदु है जहां शून्य और पूर्ण एक हो जाते हैं, जहां तुम समझते हो कि शून्य होना ही पूर्ण होना है और पूर्ण होना ही ब्रह्म का साक्षात्कार है। अब कुछ भी बाकी नहीं बचता सिवाय उस मौन के जो सब कुछ कह देता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।